Question number 7. To solve this quadratic equation by factorization, complete the following activity. Solution दिया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म के आगे कोएफिशिएंट दिया है, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से, तो हमें मिल जाएगा √2 × 5√2. तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा. √2 × √2 = 2. तो हमें मिल जाएगा 5 × 2 = 10. अब हमें 10 का फैक्टराइज करना है. दो फैक्टर्स ऐसे निकालने, ठीक है, जिनको सम करने पर हमें मिडिल टर्म 7 मिले. करेक्ट. तो 5 2 से 10 होता है और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा. सो वी गॉट 7. ठीक है, 5 × 2 हमें मिल गया. तो मिडिल टर्म क्या है? 7 जो मिल गया, और उसके निशान दोनों को प्लस लगेंगे क्योंकि सम करने पर आ रहा है, तो दोनों को सेम निशान लगेंगे प्लस. तो हमें मिल जाएगा 5x और दूसरे ब्रैकेट में 2x. ओके, नाउ यहाँ से कॉमन लेना है हमें. तो √2x² + 5x में से कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बच जाएगा √2x + 5. x बाहर निकल गया. ठीक है, ओके. और यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरे जो दो टर्म्स है 2x + 5√2, इनमें से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा √2. उन्होंने निकाल दिया कॉमन ऑलरेडी. तो जब 2 में से √2 अलग हो जाएगा तो √2 बचेगा, देखिए, और वहाँ से √2 निकल गया तो 5 बचा. तो √2x + 5. ओके. उसके बाद में नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो हमें मिलेगा √2x + 5, क्योंकि वो दोनों ही इसमें कॉमन है. और जो बचे हुए टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने x + √2 = 0. अब √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0. तो अब x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? तो 5 को दूसरी ओर लेके जाएंगे. देखिए यहाँ पे सॉल्व किया है. √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, क्योंकि 5 दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. ओके. उसके बाद में √2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है. x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना पड़ेगा, तो √2 को दूसरी ओर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में चले जाएगा. तो x मिल जाएगा -5√2. तो हमारा x -5√2 लिख देंगे, और दूसरा है x -√2. ओके. देयरफॉर -5√2 एंड -√2 आर रूट ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. क्वेश्चन 8 पे चलते हैं. 3x² - 2√6x + 2 = 0. देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म दिया है -2√6x. ठीक है. तो हमें करना क्या है? x² वाले जो कोएफिशिएंट है उसको पहले लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिल जाएगा 6. ठीक है. और 6 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जिन्हें ऐड करने पर यानी सम करने पर. क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म प्लस है, लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा, तो फैक्टर्स का सम करने पर हमको मिडिल टर्म मिलना है ना. तो हमें मिल जाएगा 6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम करने पर 2√6 मिले. तो ये हो जाएगा हमारा √6 एंड √6. √6 × √6 = 6 एंड √6 + √6 = 2√6 हो जाएगा. ठीक है. यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2√6 मिलेगा. लेकिन इनको निशान क्या लगना है? तो इनको दोनों को ही निशान लगेगा मिडिल टर्म का. मिडिल टर्म का निशान क्या है? माइनस है. ठीक है. तो इन दोनों को माइनस हो जाएगा निशान. तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया -√6x और -√6x में. तो हमें मिल जाएगा 3x² - √6x -√6x + 2 = 0. दो की जोड़ी बना लेंगे इसको. तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अभी पहले जोड़ी 3x² है, यानी √3 × √3. 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं. तो √3 × √3x². ठीक है. और जो -√6x है उसको हम लिखेंगे -√3 × -√2x. क्यों? क्योंकि 3 2 6 होता है, तो -√6 को हम -√3 × -√2 लिख सकते हैं. अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? देखिए, तो √3 कॉमन निकल रहा है. ठीक है. और x भी कॉमन निकल जाएगा. तो पहला हमारा कॉमन निकल गया √3x. तो अंदर क्या बचा? देखो, अंदर बच रहा है √3x बच रहा है, और दूसरी साइड में √2 बच रहा है. ठीक है. अच्छा, दूसरी दो जोड़ी की बात करते हैं अब. तो देखिए, -√6 को हम -√3 × -√2 लिखेंगे. ठीक है. और 2 को हम लिखेंगे √2 × √2. ठीक है. तो अभी क्या होगा? हमारे पास कॉमन क्या निकल रहा है? √2 एंड √2 कॉमन निकल गया, और माइनस भी कॉमन लेते हैं, तो -√2 हो गया. तो अंदर क्या बच गया? √3x बच गया अंदर एक साइड में, और दूसरी साइड में क्या बच रहा है? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, तो वहाँ बचेगा -√2. ठीक है. अभी देखिए हमारे पास में ये दोनों सेम हो गए, तो इसे कॉमन ले लिया हमने √3x -√2, और जो बचा हुआ है उसे भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो -√3x -√2 = 0.
दोनों सेम ब्रैकेट है, ठीक है, हियर बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम, सो वी विल सॉल्व वन ब्रैकेट ओनली। तो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3, ठीक है, क्योंकि सेम ब्रैकेट थे तो रूट सेम निकलेंगे, देयरफॉर रूट 2 upon root 3 and root 2 upon root 3 are the roots of the given quadratic equation. Question 9, 2m within bracket m minus 24 is equal to 50. हम क्या करेंगे, ये जो आगे 2m है उसमें से 2 को दूसरी ओर लेके जाएंगे, 50 के डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमें ये 50 को डिवाइड करके मिल जाएगा 25, तो हमें मिलेगा m विद इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, m का मल्टीप्लाई m से करेंगे तो हमें मिलेगा m स्क्वायर, m का मल्टीप्लाई माइनस 24 से करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 24m, और फिर इस 25 को हम इक्वल टू के दूसरी ओर मूव करेंगे तो ये 25 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर लास्ट टर्म माइनस है, नेगेटिव है, तो हमें जो दो फैक्टर मिलेंगे लास्ट टर्म के उनका डिफरेंस मिडिल टर्म बनना चाहिए, तो हमारे पास में है 25 लास्ट टर्म, ठीक है, और हमें इनके फैक्टर मिलेंगे 25 वन जा 25, क्योंकि 25 में से एक जाएगा तो 24 बचेगा जो मिडिल टर्म बन रहा है, ओके, 25 में से एक माइनस करेंगे तो 24 जो मिडिल टर्म बन गया, ओके। अब इन्हें निशान क्या लगेंगे, तो बड़े वाले को मिडिल टर्म का साइन लगाना है हमें, ठीक है, और छोटे वाले को उसका अपोजिट, तो बड़े वाले को हमने मिडिल टर्म का निशान माइनस लगा दिया और छोटे वाले को उसका अपोजिट प्लस साइन लगा दिया, ठीक है। सो m स्क्वायर माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ओके, वी गॉट दिस। नाउ दो की जोड़ी, पहले दो में से कॉमन निकल रहा है m, अंदर बच रहा है m माइनस 25, दूसरे में से कॉमन 1 निकलेगा, कुछ भी नहीं है कॉमन के लिए, और अंदर बचेगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m माइनस 25 एक बार कॉमन ले लिया और m प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया बचे हुई चीज़ों को, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 25, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1। Therefore 25 and minus 1 are the roots of the given quadratic equation. Question number 10, 25m square is equal to 9, तो इसमें हम 9 को 25m square की ओर मूव करेंगे तो हमें मिलेगा 25m square minus 9 is equal to 0, ठीक है। अभी इसको देखने पर आपको याद आना चाहिए कि a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। जब भी आपको अगर x वाला टर्म नहीं हो तो आप इस तरह से उसे कर सकते हैं, उस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर, ठीक है। सो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हम उसको इस रूप में लिखेंगे 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी दोनों टर्म के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, ओके। तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले रूप में लिख देंगे, 5m प्लस 3 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। सो 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, therefore 5m is equal to minus 3, therefore 5m is equal to plus 3, therefore m is equal to minus 3 upon 5, therefore m is equal to 3 upon 5, therefore minus 3 upon 5 and 3 upon 5 are the roots of the given quadratic equation. Next question, 7m square is equal to 21m। इस क्वेश्चन में 7 को हम पहले दूसरी ओर ले जाते हैं या फिर पूरे इक्वेशन को हम 7 से डिवाइड कर दें, बात एक ही होगी। तो अगर हम 7 को दूसरी ओर लेके जाते हैं तो वो 21 और 7 कट करके ओनली 3 बचेगा, तो हमें इक्वेशन ऐसे मिलेगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब हम ये 3m को दूसरी ओर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस और हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, m कॉमन आ गया, अंदर बचा m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m is equal to 0 और m minus 3 is equal to 0, therefore m is equal to 3, therefore 0 and 3 are the roots of the quadratic equation. Question 12, m square minus 11 is equal to 0, इसमें भी m वाला टर्म यानी लीनियर टर्म जो है मिस है, मतलब नहीं है इस सवाल में, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर यानी 11 इज इक्वल टू रूट 11 का स्क्वायर होगा, क्योंकि रूट 11 इंटू रूट 11 इज इक्वल टू 11, यानी रूट 11 इंटू रूट 11 इज इक्वल टू रूट 11 का स्क्वायर। सो
वही करना है हमें, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। तो देयरफॉर m प्लस रूट 11 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस रूट 11, देयरफॉर m इज इक्वल टू रूट 11 यानी प्लस रूट 11। Therefore, minus root 11 and root 11 are the roots of the given quadratic equation. Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.